यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 11 गणित समुच्चय के अंतर्गत एनसीईआरटी बुक से प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का हल देखेंगे। इसमें प्रश्नों को हल करने से पहले हम लोग कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे कि प्रश्नों को हल करने में काफ़ी आसान हो। पहले देखते हैं इसमें वैन आरेख क्या होता है। तो वैन आरेख के बारे में सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में स्विस गणितज्ञ आयलर ने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का उपयोग किया था। यानी जो स्विस गणितज्ञ आयलर थे उन्होंने समुच्चयों को व्यक्त करने के लिए वृत्तों का उपयोग किया था। बाद में 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने आयलर की विधि को विकसित किया। इसमें समुच्चयों के वृत्त के द्वारा प्रकट करके आयताकार में बंद कर दिया जाता है। इसे वेन आरेख कहते हैं। जैसे अगर कोई समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 है, बी बराबर 3 5 6 7 8 है, तो इनको वेन आरेख से कैसे निरूपित करेंगे। एक वृत्त बनाएंगे, ए समुच्चय 1 2 3 4 रखेंगे और दूसरा जो है वो 3 5 6 7 8 ये जो दिया हुआ रखेंगे। इसमें देखिए दोनों में कॉमन आपको 3 मिल रहा है तो दोनों के कॉमन पार्ट में आपको 3 लिख देना है और एक आयताकार बॉक्स में बंद कर देना है। यू हो जाएगा, यह समष्टि समुच्चय होगा। जैसा कि पिछली प्रश्नावली में हम लोग पढ़ चुके हैं समष्टि समुच्चय के बारे में। अब हम देखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएँ। तो समुच्चयों पर संक्रियाएँ क्या होता है। जिस तरीके से हम लोग साधारण गणित में संख्याओं में जोड़ घटाव गुणा और भाग करके हम नई संख्याएं प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से समुच्चयों में समुच्चयों के यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस करके हम नए समुच्चय प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपका ए बराबर अगर कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 और बी बराबर 3 4 5 6 7, तो हम इसको ए यूनियन बी इसको पढ़ेंगे, ए यूनियन बी या हिंदी में ए संघ बी। ए और बी का हमें यूनियन करना है तो समुच्चय ये लिखेंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर बी का एलिमेंट लिखेंगे। इन दोनों में हमें यूनियन करना है, अर्थात हमें सभी अवयवों को एक बार, कम से कम एक बार हमें अवश्य लिखना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम 3 4 5 लिख चुके हैं, नहीं लिखेंगे, 6 7 इसी में आगे बढ़ा देंगे। इस तरीके से हमारा ये यूनियन हो जाएगा ए और बी का। इस तरीके से अगर उसी में हम ए इंटरसेक्शन बी करना चाहें तो समुच्चय ये लिखेंगे, समुच्चय बी लिखेंगे और इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। इन दोनों में क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, क्या मिल रहा है, तो इन दोनों में 3 4 5 मिल रहा है तो 3 4 5 केवल लिख देंगे, ये हमारा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो समुच्चय ए माइनस समुच्चय बी लिखेंगे। ये साधारण गणित से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट ये है कि हमें इसमें अगर इसमें से इसको घटाना है तो हमें इन्हीं के वह अवयव लिखने हैं, इस समुच्चय के वह अवयव लिखने हैं जो आगे वाले समुच्चय में ना हो। अर्थात ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए के उन अवयवों का समुच्चय जो बी में ना हो। तो हम यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 1 आगे नहीं इसमें दिया है तो 1 लिख देंगे, 2 आगे नहीं दिया है तो 2 लिख देंगे, 3 4 5 ये आपका इसमें दिया है तो ये घट जाएगा, आपको नहीं लिखना है। तो केवल इन्हीं के अवयव लिखने हैं, ये नहीं कि इसमें 6 7 भी बच रहा है तो उसको भी लिख दें। केवल हमें ए में से अवयव लिखने हैं। अगर हम बी माइनस ए करेंगे तो हम बी के उन अवयव को लिखेंगे जो ए में ना हो। हम प्रतीकात्मक रूप में भी इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी जो एलिमेंट हमें लिखने हैं वो या तो ए के हों या बी के हों, उन सारे एलिमेंट को लिखना यूनियन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है हमें वह अवयव लिखने हैं जो ए के हों और बी के हों, और यानी दोनों के हों, ए और बी दोनों के हों, उन्हीं एलिमेंट को लिखना है। ए माइनस बी का मतलब हमें उन अवयवों को लिखना है जो ए के हों लेकिन बी के ना हों, उन अवयवों को हमें लिख देना है। आगे हम पढ़ेंगे सममित अंतर के बारे में, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। तो यहाँ पे दिया हुआ है यदि ए और बी दो समुच्चय हों तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ए और बी का सममित अंतर कहते हैं। इसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी से निरूपित करते हैं। इसका प्रतीकात्मक रूप है ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी, यानी इसमें वह एलिमेंट आपको लिखने हैं जो एक्स बिलोंग कर रहा हो ए से, यानी ए में हो और बी में ना हो, या बी में हो ए में ना हो, उन अवयवों को हमें इसमें लिखना है जो कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। और अंत में हम परिभाषा में देखेंगे
असंयुक्त समुच्चय या विसंगत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट इसे कहते हैं। तो सीधा सा मतलब यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें तो 5 मिले, तो ए और बी को विसंगत समुच्चय कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि ए और बी दो समुच्चय असंयुक्त समुच्चय होंगे यदि ए और बी का कोई भी अवयव कॉमन ना हो, दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ ना हो, तो हम उसे विसंगत समुच्चय या डिसजॉइंट सेट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्नावली को। प्रश्नावली 1.4 प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। यानी एक सेट x दिया हुआ है, एक y दिया हुआ है, इसका हमें संग निकालना है यानी यूनियन निकालना है। तो x यूनियन y बराबर x के सेट को लिखेंगे, x सेट को लिखेंगे, y सेट को लिखेंगे और दोनों का यूनियन करेंगे। यूनियन करने का मतलब ये होता है कि हमें x के और y के पूरे अवयव एक एक बार लिख देने होते हैं। तो 1 3 5 मैंने पहले लिख दिया, 1 चूँकि लिख चुके हैं नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे और 3 भी लिख चुके हैं इसलिए हमें 3 नहीं लिखना है। तो 1 3 5 2, इसको आप 1 2 3 5 भी लिख सकते हैं सीक्वेंस में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब अगर a बराबर एक सेट दिया हुआ है a e i o u और b बराबर दिया हुआ है, तो मुझे अगर a और b का यूनियन निकालना है तो a और b का यूनियन हम सीधे लिख दें। तो a का a e i o u, तो पहले हम लिख देंगे a e i o u। अब b के हुए अवयव देखिए a हम लिख चुके हैं, नहीं लिखना है, b और c हमें यहाँ पे आगे बढ़ा देना है। तो ये हमारा हो गया a यूनियन b। अब देखिए यहाँ पे a बराबर दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है। तो पहले हम ये देख लें कि 3 का गुणज प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ 3 6 9 12 15, इस तरीके से डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे। ऐसे ही हम यहाँ लिखेंगे b बराबर, तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या मतलब हो गया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, क्योंकि 6 से कम होना चाहिए तो 5 तक ये लिख देना है। फिर हमें a और b का यूनियन करना है। तो a और b का जब यूनियन करेंगे तो यहाँ पे आपको पहले 3 6 9 12 15 डॉट डॉट और यूनियन करके हमें 1 2 3 4 5। अब इनका यूनियन करना होगा तो पहले हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। चलिए हम इसका एलिमेंट लिख देते हैं। फिर इसमें देखिए 3 लिख चुके हैं, 6 नहीं लिखा है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 6 9 12 15, इस तरीके से डॉट डॉट आगे तक बढ़ा सकते हैं इसको। अगला सेट देखते हैं, इसमें a बराबर दिया हुआ है तो आपको इसमें लिखना होगा x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो और 6 से छोटी या बराबर हो। तो हम लिख देंगे 2 3 4 5 और 6 तक, क्योंकि 6 के बराबर भी हो सकती है। दूसरा सेट हमारा है x की वैल्यू जो है 6 से और 10 के बीच में चलनी चाहिए, यानी 7 8 9। अब इन दोनों का यूनियन करना है तो मैं लिख सकता हूँ a यूनियन b। सीधा सीधा इसका कि यहाँ पे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और 7 8 9, 7 8 9, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला देखते हैं, इसमें लास्ट है, इसमें a बराबर 1 2 3 b बराबर 5। अब इसका मुझे यूनियन निकालना है तो a यूनियन b हमारा हो जाएगा 1 2 3 यूनियन 5। 5 का मतलब यहाँ रिक्त समुच्चय है, कोई अवयव नहीं है, तो जब अवयव ही नहीं है तो उसका 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा a यूनियन b। अगला देखते हैं, मान लीजिए a बराबर a कॉमा b, b बराबर a कॉमा b कॉमा c, क्या a प्रॉपर सबसेट b है? तो यहाँ पे देखें कि चूंकि a का प्रत्येक अवयव इसमें लिखेंगे, चूंकि a का प्रत्येक अवयव b में है और b में कम से कम एक अवयव कौन सा c, वो a में नहीं है, तो कह सकते हैं कि हाँ ये प्रॉपर सबसेट b है। आंसर में लिख सकते हैं हाँ a प्रॉपर सबसेट b है। a यूनियन b निकलना है यहाँ पे, तो मुझे लिख देना होगा a यूनियन b मतलब a कॉमा b यूनियन a कॉमा b कॉमा c। जब इसका हम यूनियन करेंगे तो a कॉमा b कॉमा c ये हो जाएगा a b, इसका लिखेंगे। फिर a b लिख चुके हैं और c नहीं लिखा था तो उसको हमने लिख दिया, तो a b c ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को।
यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हों कि ए प्रॉपर सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो आप देखें यहाँ पे अगर हम कोई मान लें कि माना ए बराबर, यहाँ हम लिख देंगे माना ए बराबर आप लिख दें 1 2 3 और बी बराबर, क्योंकि ए प्रॉपर सबसेट बी है तो ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 कम से कम एक अवयव ऐसा रखिए जो इसमें ना हो, इसका मतलब ए प्रॉपर सबसेट बी। अब अगर इसका आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि 1 2 3 4 ही होगा इसका, अर्थात हम कह सकते हैं क्या होगा, ए यूनियन बी, ये यूनियन बी आपका बी होगा। इस कंडीशन में ए यूनियन बी बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, इसमें कई क्वेश्चन दिए हुए हैं और फटाफट हम लोग देखेंगे इसमें। तो ए सेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। अगर ए और बी का आप कह रहे हैं कि इसका आप यूनियन निकालिए, तो ए और बी का यूनियन बड़ा आसान है। आप 1 2 3 4 ए हो गया, यूनियन बी हो गया आपका 3 4 5 6। अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4, इसके बाद में 5 6 भी इसमें आगे इंक्लूड कर लेंगे, बस हमारा यूनियन बी हो जाएगा। इसी तरीके से ये यूनियन सी भी निकाल सकते हैं, बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन डी निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी को भी देख लेते हैं। तीनों का यूनियन करना है तो 1 2 3 4 एक सेट है, दूसरा सेट आपका बी है जो कि 3 4 5 6 है, और तीसरा सेट आपका है 5 6 7 8। तो भी हमें करना यही है कि आपको 1 2 3 4 लिखा, 3 4 लिख चुके हैं, 5 6 ऐड कर लेंगे, इसी में बढ़ा लेंगे, 5 6 इसमें 7 8 बढ़ा लेंगे। इस तरीके से पूरे के पूरे अवयव इसमें आपको इंक्लूड कर लेने, ए के बी के सी के सारे अवयव इसमें आ जाएँ, तो ये यूनियन बी यूनियन सी हो गया। इस तरीके से ये यूनियन बी यूनियन डी निकालेंगे और बी यूनियन सी यूनियन डी निकाल लेंगे इसका। अब प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय, यानी इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 हमारा है, जिस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखे हैं कि ए और बी का यूनियन निकालना सीखे हैं, उसी तरीके से इंटरसेक्शन निकालना है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, उसकी सहायता से आप क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन के ही एक्स और वाई सेट दिए हैं, इसका जहां यूनियन निकालना था वहीं पर आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ऐसे ही दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और पाँचवें में यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन भी निकालना है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जब क्वेश्चन नंबर 6 आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 लगाने में काफ़ी आसानी होगी। यदि ए बराबर दिया हुआ सेट, बी बराबर दिया है, सी बराबर दिया है, डी बराबर दिया है, तो हमें ए और सी का बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें हमें ए के एलिमेंट लिख देने 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन बी का लिखना है 7 9 11 13। अब इनका इंटरसेक्शन बड़ा आसान होता है, इन दोनों में जो अवयव होगा उसी को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11, और इसमें 7 9 11 13 दोनों में अगर देखें अवयव तो 7 9 11 दोनों में मिल रहा है, तो हमारा 7 9 11 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसका भी आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें, ए डी और सी का इंटरसेक्शन आपस में करना है, तो ये का लिख देना है 3 5 7 9 11, इंटरसेक्शन डी का आपका एलिमेंट है 15 और 17। इसी तरीके से सी का जो एलिमेंट है वो लिख लें, तो 11 13 और 15। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसमें ए में, डी में और सी में कोई ऐसा अवयव हमें नहीं मिल रहा है जो सब में हो, तो जो नहीं मिल रहा है तो उसको हम फाई कर देंगे। इनमें कोई नहीं मिल रहा है, इनमें तो खैर मिल रहा है 15, लेकिन इनमें तीनों में अगर हम देखें तो कोई अवयव नहीं मिला, इसलिए हम फाई ले देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी आप कर सकते हैं। इंटरसेक्शन में ये देखना है कि जिसका इंटरसेक्शन निकालना है उनमें कॉमन क्या है, कॉमन अवयव जो है उन्हीं का समुच्चय हम लिखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या। तो पहले हम ए के बारे में लिख देते हैं। तो ए बराबर हमारा हो गया एक्स एक प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे तक। इसी तरीके से बी बराबर हमारा सेट है सम प्राकृतिक संख्या, यानी 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ऐसे आगे तक। सी बराबर दिया है एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, यानी 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इस तरीके से। और डी बराबर इन्होंने दे रखा है एक्स एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपकी होगी 2 होगी, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है,
17 है, 19 है, इस तरीके से अभाज्य संख्याएं होंगी, लिख लिया हमने। अब यहाँ पे एक एक करके देखें तो पहला ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, बड़े आसान है, कर लेंगे। ए और सी का निकालना है, यानी इसका इंटरसेक्शन निकालना है, वो भी कर सकते हैं। इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसमें ज़रा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है कि ए और बी का इंटरसेक्शन करना है, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का करना है। यानी थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन एक ही में दिया हुआ है, तो पहले हम ए के एलिमेंट लिख देते हैं। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिख देते हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इनको एक हम कोष्टक में कर लेंगे, फिर हम इंटरसेक्शन लगाएंगे। चूँकि इधर स्पेस नहीं बच रहा है इसीलिए हम इधर ही लिख लेंगे इंटरसेक्शन। पहला सेट लिखेंगे बी का, तो बी का हमारा है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। और इसी तरीके से यूनियन सी का जो सेट है वो आपका है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, इस तरीके से। और इन पूरे को ब्रैकेट में कर लेते हैं। यानी ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो गया। अब हम यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो इनका और इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो आपका होगा, यानी इनमें और इनमें कौन से अवयव मिलेंगे, तो इसमें मिलेगा 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलेंगे। अगर हम इनका और इनका यूनियन करते हैं तो यहाँ इंटरसेक्शन लगा देंगे और इसके बाद इसका यूनियन करेंगे तो 1 यहाँ से, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 6 7 8, इस तरीके से पूरे के पूरे एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम इसका जब इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में देखें तो आपका 2 इसमें मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, यानी केवल इसमें आपको मिलेगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। इस तरीके से आपको जो मिलेगा वो सम प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, बताओ निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय असंयुक्त हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 1 2 3 4 तथा x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और x की वैल्यू जो है 4 और 6 के बीच में है और 4 और 6 भी है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4 5 6, ये आपका एक सेट है और एक सेट ये है। इन दोनों में आप देखेंगे तो इसमें क्या कोई अवयव एलिमेंट मिल रहा है कॉमन, तो इसमें 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसका मतलब ये संयुक्त हुआ, असंयुक्त नहीं है। तो इसको लिख देंगे असंयुक्त नहीं है, यानी ये संयुक्त होगा। तो हम कह सकते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, ए ई आई ओ यू और यहाँ पे सी डी ई एफ, तो यहाँ पे ई और ई दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब ये भी जॉइंट है, यानी दोनों में कोई ना कोई अवयव मिल रहा है, इसका मतलब ये असंयुक्त नहीं होगा। अगला हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सम धन पूर्णांक है, यानी इसका एलिमेंट अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1 3 5 7, सॉरी सम पूर्णांक की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट, इस तरीके से। और दूसरा सेट जो इन्होंने दिया है वो विषम पूर्णांक की बात कर रहे हैं 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। अब देखें तो इनमें और इनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो मुझे 5 मिलेगा। और ये बताया गया कि अगर 2 में 5 इंटरसेक्शन करने पर मिल रहा है, इसका मतलब वो असंयुक्त समुच्चय है। तो ये आपका तीसरा जो है वो आपका असंयुक्त हो जाएगा, बाकी पहला और दूसरा असंयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको 4 आएगा, इसका निकालेंगे तो ई मिलेगा, इसलिए असंयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए सेट दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया हुआ है, इसमें हमें ए माइनस बी निकालना है। तो हम ए के एलिमेंट को लिखेंगे 3 6 9 12 15 18 21, माइनस करेंगे बी के एलिमेंट लिखेंगे तो 4 8 12 16 20। अब इसका जब माइनस हम देखें तो यहाँ पे हमें बताया गया कि ए माइनस बी कैसे निकालते हैं। ए के अवयव को लिखते हैं जो बी में ना हो। तो देखें यहाँ पे 3 नहीं है आगे तो हम 3 लिख देंगे, 6 नहीं है आगे तो हम 6 भी लिख देंगे, 9 इसमें नहीं है तो 9 लिख लेंगे, 12 इसमें है तो नहीं लिखेंगे, 15 इसमें नहीं है तो लिख देंगे, 18 इसमें नहीं है तो इसको भी लिख लेंगे,
और 21 जो है इसमें नहीं है और इसमें है, तो इसलिए 21 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा a माइनस बी हो गया। इस तरीके से a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस ए, c माइनस ए सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ है, भी वैसे ही x बराबर दिया है, y बराबर दिया हुआ है, तो हमें x माइनस वाई निकालना है, y माइनस एक्स निकालना है और x y का इंटरसेक्शन करना है, जो आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यदि r एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय और q जो है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो r में से जब q निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो r माइनस q जो हमारा होगा वो होगा अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कैसे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जो होता है वो परमीय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय का संयुक्त रूप होता है। इसीलिए अगर हम वास्तविक में से परिमेय घटा देंगे तो हमें जो संख्याएं मिलेंगी वो अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय इसका जो होगा r माइनस क्यू का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहे हैं सत्य है कि असत्य है, तो इसमें वही काम करना है। एक सेट ये दिया है, ये अगर इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो मुझे 3 मिलता है, तो इसलिए असंयुक्त तो नहीं है, इसका मतलब ये असत्य हो गया। इसका निकालेंगे तो a मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये भी आपका असंयुक्त नहीं है। 2 6 10 14, यहाँ 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, यानी इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं, आपका 3 है, तो इस तरीके से जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 मिलेगा, इसका मतलब असंयुक्त है। 2 6 10 और यहाँ पर है 3 7 11, तो इसमें भी आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आपको 5 ही मिलेगा, इसका मतलब ये भी आपका असंयुक्त है। इस तरीके से प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों का पूरा हल कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों का हल देखेंगे। धन्यवाद।